हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर योगेश भोला। आज हम क्रिस्टल फील्ड थियरी देखने वाले हैं। क्रिस्टल फील्ड थियरी की हिस्ट्री क्या है तो 1929 हांस बेंथ क्रिस्टल फील्ड थियरी डेवलप की थी। उसके साथ उसने कलर स्पेक्ट्रा मैग्नेटिज्म इन क्रिस्टल 1932 में जेएस वन वेल्क सीएफटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात की थी और उसकी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ की थी और सीएफटी वीबीटी और एमओटी की अप्रोक्सीमेट यूनिट की बात की थी। उसके बाद 1932 के जे पुलिंग एंड जेसी स्लेटर वीबी थियरी डेवलप की थी। उसके साथ वीबी એટલે કે वैलेंस बॉन्ड थियरी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल की बात की थी और प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स की बात की। 1954 में वाई टुनाबे एंड एच सुगेनोए सेमी क्वांटिटेटिव टर्म स्प्लिटिंग डायग्राम जो ओरेगल डायग्राम थे वो फोरबिडन थे। उसके बाद टुनाबे सुगेनो डायग्राम एक्सप्लेन किया था। उसके बाद 1916 में सीएफटी एलएफटी એટલે કે लिगेंड फील्ड थियरी, सीएफटी એટલે क्रिस्टल फील्ड थियरी एंड एमओ એટલે કે મોલેક્યુલર ઓર્बिटल थियरी एक्सप्लेन की थी। हंस बेथे born 2nd July 1906, date 6 March 2005, nationality German American, John van Belk, born 13 March 1899 and date 27 October 1918, nationality US। हम देखते हैं splitting of d orbital in octahedral and tetrahedral complex with CFC concept। C એટલે crystal, F for field, S for splitting, E for energy, crystal field stabilization energy। उसमें देखते हैं all 5 d orbital। जो d orbital की बात करते हैं तो d orbital में 5 orbital होती है। क्या तो कि dxy, dyz और dzx। उसके बाद dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर जो एक प्लेन में भी होते हैं। जो लूप है और यहाँ देखते हैं जो लूप है वो एक प्लेन में भी होता है बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस। जो बिटवीन द एक्सिस होती है वो एक प्लेन में होती है। वो उसमें जो 5 डी ऑर्बिटल है दो ग्रुप में पार्ट होते हैं। वो एक है T2 और एक है E। T2 में कौन सी ऑर्बिटल आती है तो कि dxy, dyz और dzx और E ऑर्बिटल में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो हम उसमें आगे देखते हैं कि कौन सा फर्स्ट देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल है ये Ml6 प्रकार का लिगेंड होता है और उसमें क्या होता है जो ऑर्बिटल है 3D की उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। उसमें क्या करता है इंक्रीज एनर्जी क्या करते हैं एनर्जी अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है तो कि जो एनर्जी डिक्रीज है वो स्टेबिलाईज है और एनर्जी इंक्रीज होता है वो डिस्टेबिलाईज तरफ होता है। तो 3D ऑर्बिटल है वो फ्री आयन फॉर्म हम सिस्टम देखते हैं 3D1, 3D2, 3D4 और 4D5 ऐसे कोई भी सिस्टम देखते हैं वो क्या है फ्री आयन फॉर्म में होते हैं। जो मेटल कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो कोई भी सिस्टम मिलती है डी ऑर्बिटल को उसको हम फ्री आयन बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं तो क्या एनर्जी अप्लाई करके एवरेज 3D ऑर्बिटल में अप्लाई करते हैं। एवरेज 3D ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में अप्लाई करते हैं। उसके बाद स्प्लिटिंग होता है और अब देखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल शेप है उसमें दो पार्ट होते हैं T2G और EG। G मीन्स जीरा, T2 फॉर ट्रिपली, E फॉर डबली। T2 એટલે ट्रिपली तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं dxy, dyz, dzx और E और डबली 2 ऑर्बिटल होते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ तो उसमें क्या होता है तो कि 2G की जो ऑर्बिटल है हम अब देखते हैं dxy, dyz और dzx वो क्या होता है तो कि बिटवीन द एक्सिस एज अ प्लेन होते हैं। और इजी की बात करते हैं इजी की ऑर्बिटल क्या है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz z स्क्वायर। इजी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसमें dx x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होती है। इजी ऑर्बिटल की जो दो ऑर्बिटल है वो अलोंग द एक्सिस होती है। उसके लिए उसके एनर्जी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा जरूरत है तो उसके लिए वो डिस्टेबिलाइज तरफ जाते हैं। T2G की एनर्जी
जो एक बिटवीन द एक्सिस वो प्लेन में होते हैं तो उसकी एनर्जी कम जरूरत पड़ती है, इसलिए वो स्टेबिलाईज़ फॉर्म में होते हैं। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा वो डिस्टेबिलाईज़, जो ऑर्बिटल की एनर्जी लोवेस्ट वो स्टेबिलाईज़ फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो उसमें T2G लोवेस्ट में आते हैं और EG अप फील्ड में देखते हैं, और टोटल है वो क्या है तो डेल्टा E बोलते हैं। यहाँ जो कोई भी डॉटेड डॉटेड लाइन बताता हूँ वो बेरी सेंटर भी हम बोल सकते हैं। तो बेरी सेंटर को क्या बोलते हैं तो T2G और EG को जो एवरेज एनर्जी मिलती है उसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं। यहाँ बता दिया है कि लूप dx² - y² और dz² क्या होते हैं, वो अलोंग द एक्सिस होती है, और dxy dyz और dzx ऑर्बिटल वो बिटवीन द एक्सिस एज प्लान में होते हैं। तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल में T2G लोएस्ट आती है और EG अप आती है। DQ का मीनिंग क्या होता है तो DQ का डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा बोलते हैं, उसका जरूरत है इसलिए यहाँ मैंने डाला है। तो उसके बाद देखते हैं अदर थ्री, तो कौन सी थ्री ऑर्बिटल तो dxy dyz और dzx, अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही है। तो dxy dyz और dzx की रिपल्जन कम होता है कौन से तो इजी ऑर्बिटल, इजी में कौन सी ऑर्बिटल तो dx² - y² और dz², उसमें क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस, जो वो प्लेन में नहीं है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस अथवा डिस्टेंस ज्यादा है उसमें एनर्जी कम होनी चाहिए, तो उसका रिपल्जन भी कम होगा, तो वो क्या होगी एनर्जी लेस आएगी। उसके बाद टू ग्रुप में टू एनर्जी लेवल में हम स्प्लिटिंग करते हैं, उसमें T2G और EG है। उसके बाद मैंने बोला था कि सिंबॉलिक जो है T2G में कौन सी ऑर्बिटल आती है तो dxy dyz और dzx, तो उसको हम ट्रिपली डिजेनरेट एनर्जी लेवल बोलते हैं। T2G को उसमें क्या थ्री ऑर्बिटल आती है, इसलिए इजी में dx² - y² एंड dz² उसको डबली डिजेनरेट बोलते हैं, तो उसमें दो ऑर्बिटल आते हैं। और जी फॉर जीरार, जीरार इसलिए तो ऑक्टाहेड्रल में जो हम प्लेन देखते हैं तो प्लेन पास होते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल भी हो सकता है, इसलिए हम उसको जीरार्ड यूज करते हैं। जो कोई प्लेन नहीं पास हो सकता है तो उस ऑन जीरार्ड जो है वर्ड वो यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ जीरार्ड जो है वो प्लेन के लिए डाला है। उसके बाद देखते हैं T2G और EG की स्प्लिटिंग जो है, पर उसको हम टोटल डेल्टा ई आपको बताया था, वो डेल्टा ई को हम डेल्टा भी बोल सकते हैं, या तो वो क्या है तो कि टोटल 10 DQ होता है और उसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, उसको बेरी सेंटर मैंने बोला था कि T2G और EG એટલે કે स्टेबिलाइज T2G है स्टेबिलाइज है और EG है और डिस्टेबिलाइज, उसकी जो एवरेज एनर्जी मिलती है उसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं। और अब देखते हैं उसमें तो कि एनर्जी क्या होती है क्रिस्टल फील्ड में, एनर्जी की बात करते हैं तो जो मैंने अभी बोला था कि फ्री आयन फॉर्म में होते हैं, उसके बाद फ्री आयन फॉर्म की एनर्जी अप्लाई करके डिस्टेबिलाइज तरफ हुआ, उसके बाद स्प्लिटिंग हुआ। ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो T2G ग्राउंड स्टेट और एनर्जी हाई करते हैं तो EG अप आती है। उसके बाद क्या करते हैं तो T2G में तीन ऑर्बिटल dxy dyz और dzx, और EG में dx² - y² और dz²। अब हम देखने वाले हैं तो उसको बेरी सेंटर जो वो है डॉटेड लाइन वो क्या है बेरी सेंटर है। अब एनर्जी उसको एवरेज करते हैं, बेरी सेंटर से कम और बेरी सेंटर से ज्यादा एवरेज एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी कैसे टोटल कितनी है 10 DQ है तो उसकी एवरेज एनर्जी को पार्ट पढ़ते हैं तो T2G है उसमें 4 DQ की बात करते हैं, और T2G के अब એટલે કે बेरी सेंटर से अब वो है 6 DQ होता है। तब हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, तो नेगेटिव क्या होता है बेरी सेंटर से एनर्जी क्या है कम हो रही है उसको हम नेगेटिव देखते हैं, और जो उसकी बेरी सेंटर से एनर्जी ज्यादा हो रही है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो यहाँ जो इजी ऑर्बिटल की है उसकी 6 DQ प्लस होती है, और जो लोएस्ट आ रही है उसको बेरी सेंटर से T2G की तरफ तो उसको हम नेगेटिव देख रहे हैं। जो DQ वाला वैल्यू है उसको 10 वडे डिवाइडेड बाय करते हैं तो हमको मिलेंगे वो डेल्टा में मिलेगी। उसके बाद दूसरा कोई भी वैल्यू देखते हैं 6 DQ को, तो हम दूसरा वैल्यू देखने वाले हैं तो 6 DQ को हम
10 बड़े डिवाइडेड करेंगे तो वो डेल्टा में मिलेंगे, और यहाँ डेल्टा ओ है, जीरो नहीं है। डेल्टा मीन्स स्प्लिटिंग एनर्जी, और ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, उसको हम 3/5 डेल्टा ओ करके भी लिखते हैं। 3/5 जो इजी की ऑर्बिटल को हम प्लस में 3/5 डेल्टा ओ भी लिखते हैं, और T2G जो स्टेबिलाईज एनर्जी है -0.4 और -2/5 भी लिख सकते हैं। तो वो क्या है, एवरेज एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ उसका क्या होता है, तो कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन देखते हैं उसमें। तो कि CFSE का इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा के ध्यान में रखकर इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या है T2G की, तो -0.4, उसको हम n क्या होता है, तो n जो है वो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद डेल्टा O प्लस प्लस क्या होगा, ऊपरनी तरफ क्या है बेरी सेंटर से वहां +0.6, और एम क्या लेंगे, तो एम इजी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जो N4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, और M4 इजी में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, प्लस क्यू એટલે કે पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन P फॉर पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ इक्वेशन ऐसे बनते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, तो हम डेल्टा O को कॉमन रखते हैं। तो CFS इज इक्वल टू -0.4n प्लस 0.6m, डेल्टा O को कॉमन रखा प्लस QP। तो ये इक्वेशन से हम ऑक्टाहेड्रल का जो CFSE है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हाई स्पिन भी आएगा, लो स्पिन भी आएंगे, आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ बात करते हैं वेयर n इज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल। m की बात करते हैं तो m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल, q फॉर नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, एंड p फॉर पेयरिंग एनर्जी। तो ये ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। dq का मीनिंग डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा की बात की थी। उसके बाद हम देखते हैं कोई भी ऑक्टाहेड्रल की CFSE कैलकुलेट करने के लिए। ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसमें स्कैडियम है, हेक्साफ्लोराइड आयन है। स्कैडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगी, स्कैडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आने वाली है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्कैडियम को x रखते हैं, और फ्लोरीन का एक का -1 तो 6 है, तो -6 इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या -4। जो -6 है उसको इक्वल टू के बाहर लेंगे तो क्या होगा, +6 -4 इज इक्वल टू क्या होगा, +2 होगा। तो स्कैडियम +2, तो सिस्टम क्या होगी, प्लस जो 2 आ रही है, स्कैडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो कोई 18 आर्गोन 4s2 3d1, 4s स्कैडियम +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे। तो कौन सी ऑर्बिटल से, तो 4s की लोएस्ट एनर्जी होते हैं उसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो 3d1 सिस्टम होगी। तो जो हमको 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करना है तो कैसे करेंगे, तो हम फ्री ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो यहाँ हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रखते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग होता है T2G और EG। फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में जो लोएस्ट एनर्जी है उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, तो T2G में कौन सी ऑर्बिटल में लोएस्ट एनर्जी है उसमें हम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई करेंगे, फर्स्ट DXY ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो उसका जो CFSE है उसका इक्वेशन क्या है, तो क्या -0.4 n प्लस 0.6 m डेल्टा O प्लस QP। उसके बाद हम उसमें अप्लाई करेंगे, तो क्या T2G में n इज इक्वल टू क्या लेंगे, तो क्या T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो -0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 m फॉर इजी में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 0, और Q फॉर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 0। तो उसके बाद आंसर हमको -0.4 डेल्टा ओ। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन कौन सा लिगेंड है, फ्लोरीन है वीक लिगेंड है। क्या है, वीक लिगेंड। हम आगे देखने वाले हैं कि वीक कैसे है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखेंगे। जो साइनाइड ग्रुप है यहाँ भी D1 सिस्टम होगी, 3d1 स्केडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्या है, +2 होगा। तो स्केडियम की +2 होने के लिए क्या करेंगे, तो कि जो +2 है उसके 3d1 सिस्टम होने वाली है। यहाँ हम देखते हैं CN हुए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए देखते हैं, तो वो
वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उसका स्पेयरिंग होना पॉसिबल है। जो ये हम आगे देखने वाले हैं हाई स्पिन लो स्पिन के कंसेप्ट में। तो जो वीक लिगेंड है हाई स्पिन होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो लो स्पिन होता है। लो स्पिन का मीनिंग क्या होता है, तो वो पेयरिंग होती है। हम देखते हैं उसमें भी क्या होगा, तो कि 3D1 सिस्टम ही होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, उसके बाद फोर्थ स्प्लिटिंग होता है तो dxy में ही होगा। आंसर आपको -0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 m फॉर 0 क्यूब प्लस 0। तो हमको आंसर D1 सिस्टम में 3D1 सिस्टम में आंसर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और वीक लिगेंड होता है, बोथ में सेम ही आंसर रहता है। उसके बाद देखते हैं टिटेनियम की बात करते हैं। क्लोरीन क्लोरीन भी वीक लिगेंड है। जो कोई भी हेलोजन है, आई थिंक आयोडीन थी ले और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देख सकते हैं आयोडीन थी लेकर हम वाटर तक जो है वो वीक लिगेंड है। और वाटर के बाद जो NCS थे लेकर CN और CO तक जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो क्या होता है, तो लो स्पिन, जो वो लो स्पिन का मीनिंग होता है पेयरिंग होता है। और जो वीक लिगेंड है वो क्या है, क्योंकि हाई स्पिन, जो उसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। और फर्स्ट जो डी ऑर्बिटल की है T2G है इजी है, फर्स्ट हाफ फिल होते हैं उसके बाद पेयरिंग होती है। तो हम देखते हैं 3D2 सिस्टम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आता है। उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे, इलेक्ट्रॉन एक 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 इलेक्ट्रॉन dxy dyz में, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम T2G की जो एनर्जी है लोएस्ट है तो T2G में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। T2G में कौन सी, तो dxy में और dyz में। तो अब हम n इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो कि 2, m इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0। तो हमको जो है वो CaFeC -0.8 डेल्टा O मिलने वाली है। उसके बाद देखते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो कार्बोनाइल है वो इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कोबाल्ट नहीं है, या C और O बोथ आर कैपिटल है। तो कार्बोनाइल जो कार्बन मोनोक्साइड बोलते हैं इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 3D2 सिस्टम ही होगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए जो हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। जब उनका रूल्स ऐसा कह रहा है कि जब हाफ फिल नहीं होती तब तक T2G की हाफ फिल कब होगी, तो कि 3 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा ऑक्यूपाई होगा उसके बाद ही हाफ फिल होगा। तो उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो ही पेयरिंग होगी। और वीक लिगेंड है वो कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे, तो कि इजी ऑर्बिटल में। तो यहाँ सेम ही आंसर आएगा D2 3D2 सिस्टम में भी। कोई भी D1 सिस्टम है D2 है, बोथ आर सेम। उसके बाद हम देखने वाले हैं वेनेडियम की बात करते हैं, वो भी +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। और सिस्टम क्या होगी, तो कि 3D3 प्रकार की सिस्टम होने वाली है हमारी। तो हम यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई है वो एक dxy dyz और dzx। उसके बाद क्या हो रहा है, तो कि T2G में स्प्लिटिंग होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा अभी, तो कि हाफ फिल हो गया है। तो यहाँ ब्रोमीन वीक लिगेंड है बराबर। तो उसके बाद क्या हम करने वाले हैं, तो n इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप 0 डाल सकते हैं, तो आंसर यही मिलेगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं। जो यहाँ मैं पैरेलल इसलिए ले रहा हूँ, आपको हाई स्पिन और लो स्पिन भी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्या हाई स्पिन क्या है और लो स्पिन क्या है। यहाँ हम वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी और हाई स्पिन और लो स्पिन बोथ जो कंसेप्ट हो वो भी क्लियर कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों पैरेलल में चलते हैं। यहाँ हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, तो ये भी 3D जो वेनेडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 ही होगा। तो उसमें +2 होने के लिए हम क्या करेंगे, तो +2 है, फॉरेस्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 3D3 सिस्टम हो गया हमारी। एक एक इलेक्ट्रॉन dxy dyz और dzx। उसके बाद स्प्लिटिंग होगा तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो उसका आंसर n इज इक्वल टू 3 लेंगे, m इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 0। तो आंसर D1 सिस्टम है, हाई जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है,
कुछ भी हो सकता है, तो D1, D2 और D3 सिस्टम के लिए आंसर सेम ही आने वाले हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हैं। CFSE के लिए D1, D2 और D3 सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, आंसर सेम ही आने वाले हैं। उसके बाद क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम के लिए क्या है, तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्लोरीन वीक लिगेंड है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं क्रोमियम की, तो 18 आर्गॉन 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है और क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +1 4s में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, उसके बाद 3d5 में से एक इलेक्ट्रॉन होगा रिमूव, तो 3d4 सिस्टम होगी। हाई स्पिन और लो स्पिन का कंसेप्ट इजीली समझ सकते हैं। देखते हैं एक-एक इलेक्ट्रॉन, एक DXY, DYZ और DZX। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड का कोई भी फ्री मेटल आयन में हम रखेंगे नहीं। वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का क्या, तो कोई फर्दर स्प्लिटिंग होता है, जो T2Z और EZ स्प्लिटिंग होता है, उसमें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं DXY में एक इलेक्ट्रॉन, DYZ में और DZX में एक-एक इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, वो क्या होगा, तो कि हमारा लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन बोलते हैं। हाई स्पिन वाले लिगेंड जो है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि हाई स्पिन में पेयरिंग नहीं होगी, वो उसकी हाईएस्ट एनर्जी T2Z के एनर्जी के बाद जो डिस्टेबलाइज एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो उसमें क्या, तो कि dx² - y² में इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम जो पेयरिंग नहीं हुई है, T2Z में ही इलेक्ट्रॉन फोर्थ नहीं डाला है, कहाँ डाला है, इजी ऑर्बिटल की dx² - y² ऑर्बिटल में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हाई स्पिन बोलेंगे। और ये हाई स्पिन कब होगा, तो वीक लिगेंड होगा तब। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे n इक्वल टू कितने 3 और m इक्वल टू 1, q इक्वल टू 0 जो पेयरिंग नहीं है इसलिए, तो आंसर आपको -0.6 डेल्टा O मिलने वाला है। उसके बाद हम करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कार्बन मोनोऑक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्रोमियम यहाँ भी 3d4 सिस्टम ही होगी, क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए यहाँ भी 3d क्या है, 4 ही सिस्टम है। फ्री मेटल आयन में तो हम कंटिन्यू रखते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसमें फर्स्ट पढ़ते हैं 1 इलेक्ट्रॉन DXY, DYZ और DZX। DZX में एक-एक इलेक्ट्रॉन डाला है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हम पेयरिंग करेंगे, लो स्पिन करेंगे। लो स्पिन के लिए हम T2Z की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो यहाँ DXY ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, DXY में ही इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। तो जो यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, उसका जो CFSE है अब थोड़ा डिफरेंट आने वाली है। तो हम देखते हैं इक्वेशन में मिलते हैं, तो n इक्वल टू आपको कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन और m इक्वल टू 0, q इक्वल टू जो DXY ऑर्बिटल में पेयर हुई है, और जो पेयर होती है यहाँ मैं इजीली नहीं लिख सकता हूँ। अब जो इलेक्ट्रॉन है एक अप फील्ड में होता है तो एक डाउन में होता है, जो स्पिन बोलते हैं एक अप है तो एक डाउन होते हैं। तो यहाँ आप ये याद रख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो उसको हम लो स्पिन मीन्स पेयरिंग करा सकते हैं। तो यहाँ आपको आंसर जो D1 है सिस्टम, D2 है और D3 है उसमें आंसर सेम आते थे। यहाँ D4 और D4 सिस्टम की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड हो, दोनों में आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का डिफरेंट, हाई स्पिन लो स्पिन का डिफरेंट आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं 3d5 सिस्टम की बात करते हैं, Mn उसमें Mn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो Mn की सिस्टम है वो भी क्या है, तो क्या +2 है, तो 3d5 सिस्टम होगा। और फ्लोरीन है वीक लिगेंड है, उसकी जो यहाँ बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे आने वाले हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब लिगेंड क्या है, तो वीक लिगेंड है तो एक-एक ही इलेक्ट्रॉन तो हम डाल लेंगे 3x, DXY, DYZ और DZX। D3 सिस्टम के लिए तो कोई भी हमको क्वेरी नहीं है। और D4 कौन से इलेक्ट्रॉन इजी ऑर्बिटल में ही डालना है कि T2Z की DXY ऑर्बिटल में। ओके, लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो 4 इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में, DX² - Y²। और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी कौन सी ऑर्बिटल में, इजी ऑर्बिटल में ही, DZ और DZ² ऑर्बिटल में। तो DZ² ऑर्बिटल में
5th इलेक्ट्रॉन। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आपको आंसर n इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू 0 आने वाला है। मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ 0 आने वाला है। अब एक जो आंसर है वो आप डाल सकते हैं कि CFSE के लिए जो हाई स्पिन की बात करते हैं तो वीक लिगेंड की बात करते हैं, तो उसमें जब 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 0 सिस्टम होती है, हाफ फील्ड होती है, लेकिन D5, D0 और फुल फील्ड लेकिन D0 जो सिस्टम होती है उसमें CFSE की वैल्यू जो है वो 0 आने वाली है। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। D0 सिस्टम है, D5 है और D10 है, उसमें क्या होगा तो CFSE की वैल्यू जो आंसर आ रहा है वो 0 आने वाला है। कौन सी बात कर रहा हूँ? हाई स्पिन की बात कर रहा हूँ। लो स्पिन में ऐसा नहीं होगा। अभी बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, यहाँ भी 3D5 सिस्टम होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे ऑक्यूपाई होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री ऑर्बिटल की बात करते हैं। उसके बाद क्या होगा तो कि एक ही इलेक्ट्रॉन D5 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो हम DXY, DYZ और DZX में डालेंगे। D4 कौन सी ऑर्बिटल में आने वाला है तो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा तो कि DXY में होगा। उसके बाद DYZ में भी होगा। अब आप यहाँ इक्वेशन है n इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 2 डालकर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको आंसर जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसमें आंसर हाफ फिल है, फुल फिल है, तो उसमें 0 आने वाला नहीं है। कहाँ से है? हाई स्पिन की बात कर रहा है। उसके बाद देखते हैं तो कि OX ऑक्सैलेट आयन है और ऑक्सैलेट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, तो एक ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है। बाइडेंटेड लिगेंड वो क्या करते हैं तो कभी एक ऑक्सैलेट आयन दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2 है और ऑक्सैलेट है वो पीक लिगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देख सकते हैं ऑक्सैलेट जो है वो पीक लिगेंड ले रहे हैं। उसकी बात करते हैं तो सिस्टम क्या होगी? D6 होने वाली है। D6 तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करने वाले हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन DXY, DYZ, DZX, DXY नहीं, एक यहाँ और 6 इलेक्ट्रॉन है, ये फरी रिपीट होने वाला है। फोर्थ स्प्लिटिंग के बाद हम वीक लिगेंड है तो एक इलेक्ट्रॉन DXY, DYZ और DZX, उसके बाद DX² - Y² और DZ² में। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाला है तो T2G में आने वाला है। T2G की कौन सी ऑर्बिटल में? DXY में। तो आप यहाँ कैलकुलेट n इज इक्वल टू कितने? 4, m इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू 1, तो आंसर आपको -0.4 डेल्टा O प्लस 1p मिलने वाला है। सपोज मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया En, जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं, En है, Pn है, Py है, वो जो EDT है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उसकी बात करेंगे तो वो क्या होगा? लो स्पिन होगा। तो En एज ए न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। जहाँ ऑक्सैलेट आयन है उस पर -2 होता है, तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए टोटल -6 इज इक्वल टू -4, तो जो इज इक्वल टू बार लेंगे तो क्या होगा तो +6 -4 तो +2 आने वाली है। यहाँ Fe में इथिलीन डाइअमाइड इज अ बाइडेंटेड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उसके न्यूट्रल लिगेंड भी है, तो उसको कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, उस पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो 0 है। तो जो कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है यही Fe की क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ अभी सिस्टम की बात करते हैं तो क्या होगी तो भाई D6 सिस्टम, तो जहाँ यहाँ फ्री आयन में जो कोई भी इलेक्ट्रॉन डाला है ऐसा ही होगा। यहाँ हम बात करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है D3 के लिए तो सेम ही होगा। उसके बाद क्या होगा तो भाई पेयरिंग, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होने वाली है। तो यहाँ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर है वो मिलने वाला है। उसके बाद देखते हैं कोबाल्ट की बात करते हैं। फ्लोरीन वीक लिगेंड है, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितनी सिस्टम है? तो 3D7 सिस्टम है। इसकी बात करेंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन तो एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। उसके बाद पेयरिंग होंगे D7। T2G में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन DXY, DYZ और DZX में।
उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, T2G में आएंगे और पेयरिंग करेंगे, तो उसके बाद 5, 6 और 7 हो गए। तो यहाँ n इज इक्वल टू कितने 5 और m इज इक्वल टू 2 और पेयर p q इज इक्वल टू 2, तो आपको आंसर -0.8 डेल्टा O प्लस 2p मिलने वाला है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या करने वाले हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो फ्री आयन वाला है एक एक इलेक्ट्रॉन डालने वाले हैं, तो वो तो होगा dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dzx स्क्वायर। उसके बाद फर्दर स्प्लिटिंग होगा तो पेयरिंग होगा, एक एक ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे dxy dyz और dzx। उसके बाद dxy में भी dyz और dzx में। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब हायर एनर्जी मतलब डिस्टेबलाइज एनर्जी में, तो डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में d7 का इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ देखते हैं तो T2G में n इज इक्वल टू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है 6 और EG में कितने 1, m इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 3, तो आंसर -1.8 डेल्टा O प्लस 3p। उसके बाद देखते हैं निकल का, जो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और उसकी बात करते हैं तो उसमें 3D8 सिस्टम होने वाली है और क्लोरीन है वो वीक लिगेंड है, तो उसकी बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन dxy dyz dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद पेयरिंग होगी। अब मैंने बोला था जो D1 है सिस्टम, D2 है और D3 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड है, बोथ में आंसर कैसे थे, सेम थे। D4 D5 D6 और D7 का आंसर है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा था बराबर। D1 D2 और D3 ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड है, आंसर सेम थे। D4 D5 D6 D7 उसका आंसर क्या था, डिफरेंट। अभी हम D8 सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड की बात कर रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन। अभी वीक लिगेंड की बात क्लोरीन है तो कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो D8 सिस्टम होगा। उसका कैलकुलेट करेंगे तो -0.66 और m इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू 3, तो आंसर -1.2 डेल्टा O प्लस 3। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन dxy dyz और dzx। उसके बाद पेयरिंग होगी dxy में dyz में और dzx में। उसके बाद dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डायरेक्ट पेयरिंग नहीं होगी। क्यों, तो के जब हाफ फिल होगी तभी पेयरिंग होगी। तो वीक लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे है, सेम ही डाला है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 3, तो जो D8 सिस्टम का हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले रहे हैं और वीक लिगेंड ले रहे हैं, आंसर सेम ही आ रहा है। उसके बाद हम कर रहे हैं कॉपर की बात कर रहे हैं, वीक लिगेंड है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डाला है उसकी बात करते हैं। कॉपर +2 है, D9 सिस्टम है, dxy dyz dzx। उसके बाद स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर में। उसके बाद dxy dyz और dzx और उसके बाद dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है, n इज इक्वल टू 6 और m इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू पेयर ऑफ, तो टोटल 4, तो आंसर ये आने वाले हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं, कॉपर इथिलीन एज ए न्यूट्रल लिगेंड और बाइडेंटेड लिगेंड जो है कॉपर के कॉम्प्लेक्स ऊपर वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, D9 सिस्टम होगी। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगी, dxy में एक इलेक्ट्रॉन, dyz में एक इलेक्ट्रॉन, dzx में इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पेयरिंग होगी dxy dyz और dzx। उसके बाद डिस्टेबलाइज एनर्जी में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आने वाली। तो आंसर हमको मिलने वाले हैं वो क्या है, तो D8 D9 और D10। अभी D10 की देखने वाले हैं, बात करेंगे ब्रोमियम जिंक की बात करें, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और उसमें जो बात करेंगे तो जिंक में ब्रोमीन है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। D10 सिस्टम है, एक एक लिगेंड dxy dyz dzx। उसके बाद dx स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो आप
मैंने बोला था यहाँ n इज इक्वल टू क्या है, तो 6 और m इज इक्वल टू 4, q इज इक्वल टू 5, आंसर 0 आने वाला है। तो मैंने बोला था कि जो हाई स्पिन लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं, इनमें हाफ फील्ड, फुल फील्ड और जीरो सिस्टम होती है, उसमें क्या होता है, तो CFSE 0 होती है। तो आपने देखा है कि जो D5 सिस्टम थी उसमें भी 0 आया था, CFSE और D10 में भी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं, तो जो है उसमें भी क्या होगा, तो आंसर देखते हैं। DXY में, DYZ में, यहाँ मैं पेयरिंग ही कर रहा हूँ डायरेक्ट। DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन और DZ स्क्वायर में, यहाँ जो कैलकुलेट करेंगे तो n इज इक्वल टू कितने, तो 6 और m इज इक्वल टू 4, q इज इक्वल टू 5, तो आंसर क्या होगा, जो यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हाफ फील्ड में नहीं 0 आ रहा था आंसर, फुल फील्ड है तो आंसर 0 आ रहा है। तो हम जो कंसेप्ट बोले थे वो क्या थे, तो हाई स्पिन की बात कर रहे थे। हाई स्पिन में जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो वीक लिगेंड है वो हाई स्पिन हो रहा है तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो हमने CFSE D1, D2 और D3, D8, D9 और D10 में सेम स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड है, सेम आंसर आ रहे हैं। और जो D4, D5, D6 और D7 की बात कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ CFSE के आंसर डिफरेंट आ रहा है।